हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर है साइंस 6 चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। देखिए, प्लास्टिक है, टीन है, रैपिंग मटेरियल जितना भी आप देखते होंगे, आप बिस्किट वगैरह लेते होंगे, हाँ, आप टॉफी वगैरह खरीदते होंगे तो उसमें रैप किया हुआ मटेरियल, रैप किया हुआ रहता है प्लास्टिक में। तो सारा प्लास्टिक मटेरियल आप वहां से भी देख सकते हैं। प्लास्टिक आप कुछ खरीदने गए, क्लॉथ वगैरह, वहाँ प्लास्टिक देते हैं। तो रैपिंग मटेरियल जो आपका बिस्किट वगैरह हो गया, उसमें ऐसे भी आप क्लॉथ गए लेने के लिए शॉप से, तो वहां भी आपको प्लास्टिक मिल गया। टीन वगैरह, टीन कुछ और नहीं होता है, टीन एक समझिए आपकी एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम होता है ना, उसी तरह से एलिमेंट होता है। इसको आप एलिमेंट में नॉन मेटल से मेटल है, जब चैप्टर आएगा तो बताएंगे वहाँ। ग्राउंड नट सेल, जैसे आप ट्रेन वगैरह में जाते होंगे, आप खरीदते होंगे मूंगफली वगैरह, तो आप उसका सेल जो है, एक होता है कि खुला हुआ मिलता है, खुला हुआ जो बोलते हैं कि बाहर आपको तोड़ना नहीं पड़ता है, एक होता है आपको खोलना पड़ता है सेल से, एक होता है कि सेल से खुल के पहले ही से रखा रहता है, वैसा दिखता है। तो ग्राउंडनट सेल के साथ जो आता है, तो आप खाते हैं सेल, जहां तहां फेंक देते हैं। आपने बिस्किट खाया, उसका पैकेट इधर उधर फेंक दिया। तो ये दिखाता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है, वहाँ की सोसाइटी के लोग का माइंडसेट क्या है। ठीक है, इफ नॉट, अगर सपोज कीजिए कि ये चीजें हैं, इस चीज को सही सुटेबल जगह फेंके, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इफ नॉट रिमूव, सपोज करता है कि ये सब आपके घर के घर में और आप घर पे ऐसे ही छोड़ दिया, अगर हटाते नहीं है तो वो हार्मफुल है। तो आपके लिए मान लीजिए आप केला का छिलका है, हाँ, केला का अगर छिलका, केला खाए, केला का छिलका ऐसे ही छोड़ दिए, तो छोड़ दिएगा तो कुछ देर के बाद दिखेगा उसमें क्या होगा, कीड़ा वगैरह लगने लग जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना लगेगा, उसमें एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ। तो इफ नॉट रिमूव तो हार्मफुल है, तो इसको डंप करना है कहीं ना कहीं, तो इसको सुटेबल जगह फेंकना है। तो आप देखते होंगे कि आप अपने गार्बेज अपने घर से कहाँ उठा के, आपके आसपास बगल में डस्टबिन होगा, वहाँ फेंकते होंगे। फिर वहां से ट्रैक्टर आता है, वहां से ट्रैक्टर उसको उठा के लेके जाता है, फिर वो बड़ा ट्रक आएगा, बड़ा ट्रक कहीं और डंप करेगा, फिर वो कहाँ जाके फाइनली डंप होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट। तो गार्बेज एक्चुअली जाता कहाँ है और उसके साथ जाता भी है वहां, तो फिर वहां होता क्या है उसके साथ। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली कि गार्बेज को हम लोग बदलते हैं नॉट हार्मफुल सब्सटेंसेस में, जो हमारा यूजफुल हो जाए। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यूजफुल नहीं है, तो उससे मतलब खराब से भी बेस्ट निकालने की कोशिश करना है, तभी तो आप ह्यूमन कहलाइएगा। मतलब आपके पास मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को इस्तेमाल करना सीखें। कहाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो चीज आपके इस्तेमाल में नहीं है उसी को इस्तेमाल कर लो, उसको चेंज करके इस्तेमाल, अपने इस्तेमाल में लाने की कोशिश क्या कीजिए। चीजों को किस तरह से लाना है, ये देखिए उस चीज आपको बता रहे हैं। स्वच्छ भारत इसीलिए बहुत सारा चलते रहता होगा, आप देखते होंगे रैंकिंग वगैरह मिलता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह कि आपका डिस्ट्रिक्ट इतना रैंक पे है स्वच्छ भारत में। तो ये सब मिशन इसी वजह से चलाया जाता है कि आपकी सोसाइटी पे एक प्रेशर पड़े, आपके जो सोसाइटी का जो हैंडल कर रहे हैं डीएम वगैरह, जैसे डिस्ट्रिक्ट हैंडल करते हैं, ये सब चीजें छोड़िए, इतना पेचीदा नहीं जाना आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मिशन भी चलता है कि हाँ, आपका सोसाइटी है, आपका आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रैंकिंग मिलता है, आप सब डिवीजन वाइज भी रैंकिंग, हर तरह से रैंकिंग मिलता है। देखिए, आप स्वच्छ भारत मिशन जैसा है, टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर, उसका स्वच्छ भारत एक मिशन था। इसमें यही रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 के पहले तक, मतलब इतना इस तारीख तक हमको क्या करना है, एक डिफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है। कोई गार्बेज नहीं, गार्बेज आउट, एकदम डिफिकेशन फ्री इंडिया, मतलब एकदम स्वच्छ भारत इंडिया बनाना है। ठीक है, ये एक मिशन लाया जाता है ताकि और चीजें अच्छे से हो सके। ठीक है, अब देखिए डीलिंग विद गार्बेज। अब गार्बेज को हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, लैंडफिल करते हैं। कैसे होता है, तो इट इज लो लाइंग ओपन साइट एरिया। लैंडफिल क्या होता है कि लो लाइंग ओपन साइट एरिया होता है, जो नीचे साइड एरिया होता है, विच इज यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जगह, देखिए मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हैं तो सरफेस प्लेन भी है ना, ऊपर खावड़ भी है, तो जो लो लैंड एरिया है ना, वहां पे जाके सब कुछ क्या कि आप डिस्पोज कीजिएगा, तो उसका ऊंचाई बढ़ेगा ना, तो ऊंचाई जैसे बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए नीचे आप लो लाइन पे कीजिएगा तो एरिया बढ़ेगा भी, तो फिर जब लेवल पे आएगा तो उतना तक ही आप डिस्पोज कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके ऊपर 2-3 लेयर का, मतलब उसके ऊपर सॉइल आप बिछा दीजिए, तो एक लेवल बराबर पे हो जाएगा। तो ये सही रहेगा ना, प्लेन एरिया होना चाहिए ना सब ऑल ओवर, तो सही रहेगा। आप ऊपर नीचे रहेगा तो सही नहीं है। तो इसीलिए लैंडफिल हमेशा लो लाइंग ओपन साइट एरिया भी किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको उठा के वहां डाल दिए, और डालने के बाद क्या करते हैं, हम एक लेयर ऑफ सॉइल जो होता है उससे कवर कर देते हैं। ठीक है, खाली ऐसे डाल दिएगा तो सही नहीं है, एक लेयर ऑफ सॉइल बिछा दीजिए, उसके अंदर है वो। तो अब देखिए अब जैसे हम वेस्ट मटेरियल जो है उसमें भी 2 तरह का होता है, एक यूजफुल होता है, एक नॉन यूजफुल होता है। देखिए गार्बेज जो होता है उसके पास 2 तरह का होता है, एक यूजफुल, एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट होता है। तो यूजफुल होता है जो, मतलब यूजफुल के विदिन ए टाइम पीरियड हम क्या कर लेते हैं, विदिन ए क्यूब टाइम पीरियड हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यूजफुल से रीयूज, इसको से पहले
सेपरेट जैसे आप मिक्स करके अगर भेज दिए, अगर मालूम ही नहीं है कि कौन यूजफुल है कौन नॉन यूजफुल है, कौन जल्दी रिसाइकल कर सकते हैं, इस्तेमाल में आ जा सकता है, कौन नहीं आया, तो आप मिक्स करके भेज दीजिएगा। तो यहाँ अगर एजुकेशन का अगर आपके पास लैग है तो आप क्या किए, चीजों को गड़बड़ कर दिया ना, तो वहां मतलब आपका एक काम बढ़ा दिए वहां पे प्रोसेसिंग में, तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो यूजफुल में देखिए क्या होता है कि जो वहां पे क्या होता है कि लैंडफिल एरिया के जगह पे ही जैसे लैंडफिल किया जाता है ना, तो इसमें नॉन यूजफुल को किया जाता है, जो बहुत लंबा समय के लिए, लंबा समय के बाद उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन यूजफुल मतलब ये इस्तेमाल में नहीं आएगा, ये भी इस्तेमाल में आएगा, लेकिन लंबा समय के बाद आता है ये इस्तेमाल में। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे कि कोल में चेंज हो जाता है, फिर जो भी चीज होता है वो खैर वो सब छोड़िए। अभी देखिए बस इतना है कि ये लंबा समय के बाद इस्तेमाल में आएगा, इसलिए इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए नॉन यूजफुल बोलते हैं। 6th क्लास का सेशन है। तो देखिए कंपोस्ट मेकिंग एरिया नियर लैंडफिल, तो अभी लैंडफिल जहाँ पे कर रहे हैं उसी के आसपास में हम लोग कंपोस्ट मेकिंग एरिया बनाते हैं। अगर मान लीजिए दूर आप बनाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम है, दूर अगर बनाइएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएगा, हाँ मतलब जाएगा तो तेल वगैरह खर्चा होगा, तो उसका एक्सपेंस आएगा ना, तेल वगैरह आपका जलेगा तो वो खर्चा आ जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाइएगा तो फिर, तो इसीलिए उसी के आसपास में कंपोस्ट मेकिंग एरिया बनाते हैं। ये क्या होता है कि नियर लैंडफिल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए इसमें क्या करते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कंपोस्ट मेकिंग एरिया में क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल पील्स है, एग सेल है, टी लीव्स है, चाय पत्ती, चाय जो है चाय बनाने के बाद जो पत्ती आपका जो चाय में जो पत्ती आप डालते हैं, तो अब जब इस्तेमाल हो गया चाय बनानी है तो उसके बाद जो बचा रह गया पत्ती, उसका क्या करना है, तो वो पत्ती इस्तेमाल आता है फर्दर, आप फेंक देते हैं ना, लेकिन वो फर्दर इस्तेमाल आता है। देखिए कैसे आएगा, या फ्रूट है, फ्रूट का जो छिलका निकला उसको फेंक दिए, वो फर्दर इस्तेमाल आता है। ये सब चीजें। अब मान लीजिए कुछ चीजें आप जो नॉन यूजफुल है, जैसे हम लोग ये कर दिए, स्पीड कर दिया होगा लैंडफिल में, उसको डाल दिए, कौन सा चीज को डाल देते हैं कहाँ, लैंडफिल में। लैंडफिल मतलब जो लो लाइंग ओपन सेट एरिया होता है, विच इज यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसको वेस्ट मटेरियल वहाँ डालते हैं। तो कौन सा चीज डालते हैं उसमें, क्लॉथ, ब्रोकन ग्लास, पॉलीथीन बैग, ये सब चीजों को डालते हैं। अभी इसमें भी कैटेगराइज किया जाता है कि पॉलीथीन बहुत जल्दी नहीं होता है, इसको मतलब यूजफुल बनने के लिए 100 साल लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत फिर भी ये हार्मफुल सब्सटेंस रखता है अपने में, क्लॉथ वगैरह, तो इसलिए इसको और इसको अलग किया जाता है। फिर भी अभी हम आपको मिक्स में बता दे रहे हैं 6th क्लास साइंस से, तो ये सब नॉन यूजफुल है, तो इसको हम लोग एक जगह डंप करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे हम लोग डंप कर दिए यहाँ, और उसके बाद सॉइल से हम लोग लेवल कर दिए, तो उसके बाद क्या होता है कि 20 साल तक हम लोग कोई उस पर बिल्डिंग नहीं बनाते, एक पार्क के तौर पे, प्लेइंग ग्राउंड पे उसको ऐसा ही रह जाता है कि वो प्लेइंग ग्राउंड हो जाता है, पार्क बन जाता है, वहाँ पे वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग बनाएगा तो दिक्कत होगा ना, बिल्डिंग कैसे बनाएगा, बिल्डिंग के लिए क्या होता है नीचे रॉड डाला जाता है, तो वो ग्रिप बनाया, समझ रहे, इस वजह से नहीं बनाया जाता है, उतना मत सोचिए, तो वो दिक्कत हो जाएगा अगर आप बिल्डिंग बनाइएगा तो। बिल्डिंग नहीं, वो प्लेइंग ग्राउंड बनता है, पार्क बनता है। ये बेसिक चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ लैंडफिल हुआ है, इसका मतलब अभी लैंडफिल हुआ है तो 20 साल तक 25 साल तक वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो जस्ट प्लेइंग ग्राउंड पार्क रहेगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जहाँ पे भी प्लेइंग ग्राउंड है, पार्क है, तो वो हो सकता है वहाँ पे लैंडफिल हुआ हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है वो। ठीक है, चीजों को मिक्स नहीं कीजिएगा। तो देखिए प्लास्टिक बैग, मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ से कोई एक चीज उठाए, यहाँ से कोई एक चीज उठाई, आप बता रहे हैं कि नॉन यूजफुल है सब्सटेंसेस, इसको लैंडफिल में डालते हैं, इसको उसी के लैंडफिल वाले एरिया के ही आसपास में क्या होता है, कंपोस्ट मेकिंग एरिया बनाया जाता है। और कंपोस्ट मेकिंग एरिया में हम लोग ये सब चीज को उसमें डाला जाता है। देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए हम एक चीज यहाँ से उठाए, एक चीज यहाँ से उठाए, अब दोनों को हम प्लास्टिक बैग में ले लिए, उसके बाद प्लास्टिक बैग में ले सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे उठाए, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको उस प्लास्टिक बैग में अगर लिए हैं तो उसके माउथ को क्या किए, आप टाइटली क्लोज कर दीजिए और एक गड्ढा खोदिए और गड्ढा में उस दोनों को डाल दीजिए। उसके बाद आप कहाँ देखिएगा, कुछ दिन के बाद, अब देखिए 4-5 दिन के बाद, तो रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट, गार्बेज होगा पूरी तरह से सड़ जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से गार्बेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट सड़ जाएगा, प्लस नो फॉल स्मेल। अगर इस तरह से आता है सिचुएशन कि गार्बेज पूरी तरह से सड़ चुका है और उससे कोई स्मेल नहीं आ रहा है, तो जनरली ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ऐसा गार्बेज क्या होता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। जो हमारा प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स वैसा गार्बेज प्रोवाइड करेगा। वो अब बन गया, जो रॉट हो चुका है, नो फॉल स्मेल, तो उसको लाइए वहां से और आप डाल दीजिए। कहाँ, जो प्लांट आप लगाए हैं, तो जो सॉइल में है, सॉइल से वो ले रहा है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, पढ़ाए थे ना, वाटर ले रहा था, न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था। तो ये जो है, जो आप ले रहा है, वो चीजों को क्या, देखिए अब चीजें जहाँ पढ़ा दी वहां से आप लिंक करने की कोशिश कीजिए अपने आप को कि कौन चीज कहाँ से ले रहा था। ठीक है, तो जैसे अब रूट्स है, तो रूट्स में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ऊपर सप्लाई कर रहा है लिप्स को, और आपको लिप्स को सप्लाई कर रहा है, सूट को, स्टेम को, सबको दे रहा है। वहां से किस तरह से बन रहा था बताया था आपको। तो अभी देखिए एक्चुअली ये यहाँ से अब जैसे ही दीजिएगा आप इसको गार्बेज, जैसे ही आप ये वाला जो रॉटिंग ऑफ गार्बेज और नो फॉल
वाला जब बना, तो ये जो बना यहाँ से, तो वो पेस्ट उठा के, वो जो चीज सब्सटेंसेस आपका बना क्रिएट हुआ, वो उठा के अगर आप सॉइल में डालते हैं तो प्लांट के लिए हेल्पफुल होगा, कि उसको न्यूट्रिएंट्स देगा, अच्छे से ग्रो करने में मदद करेगा। तो कंपोस्टिंग एक्चुअली वही, देखिए कंपोस्टिंग एक्चुअली है क्या, द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सब मटेरियल इनटू मैन्योर। जो रॉटिंग हुआ, ठीक है, रॉटिंग होगा वो, और कन्वर्जन हो जाएगा, कुछ मटेरियल जो पहले से आपका जो नॉन यूजफुल है, जो ये उस मटेरियल को क्या कर देता है, एक मैन्योर के तौर पे बना देता है, जिससे क्या होता है कि आपका वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये चीजें होती है यहाँ पे। लेकिन अगर इसको आप देखिएगा तो इसमें 3-4 कंडीशन आया। कहीं पे आप देखिएगा तो कोई गार्बेज जो है, आप जो यहाँ से गार्बेज उठाया है वो रॉट हुआ, कोई पार्सली रॉट होगा, पूरा तरह से रॉट नहीं हुआ, कोई अगर रॉट पूरा तरह से हो भी गया तो उसमें से स्मेल आ रहा है। तो वैसा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, वैसा को हम लोग को प्लांट के सॉइल में डालना है, जो पूरी तरह से कंप्लीट वो गार्बेज जो कंप्लीट रॉट हो चुका हो और उससे कोई स्मेल ना आ रहा हो, ये यूजफुल होता है। ना कि वैसा कि जिससे पूरा कंप्लीट हो गया है आपका रॉट, लेकिन उससे स्मेल आ रहा है, तो वो यूजफुल नहीं है, ठीक है। या फिर पार्सली हुआ है और उससे स्मेल आ रहा है, तो ये भी यूजफुल नहीं है। तो आप इस यहाँ से उठा के सामान को आप देखिए तो बहुत सा कंडीशन आएगा, लेकिन ये वाला जितना सामान आप उठाइएगा तो इसमें से सब पूरा का पूरा रॉट करेगा। ये गार्बेज जो आप उठाइएगा ना, तो रॉटिंग होगा पूरा कंप्लीट और कोई स्मेल नहीं आएगा। तो ये जो है एग्जाम्पल में किस एग्जाम्पल में डाल दिया गया, यूजफुल के एग्जाम्पल में डाल दिया गया। और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको इसमें हम बताएंगे कि जैसे आप फर्टिलाइजर लेते हैं और बाहर से फर्टिलाइजर खरीद के लाते हैं, जो उसमें आप पैसा भी देते हैं और एक तरह से वो हार्मफुल भी है, ठीक है, क्योंकि वो आप किसी तरह से बना रहे हैं केमिकल्स के थ्रू, तो वो हार्मफुल भी होता है। और ये क्या है, नेचर के थ्रू हो रहा है, तो ये हार्मफुल नहीं होता और ये अच्छा भी है। तो इस तरह से आप पैसा भी बचा सकते हैं। तो आपके पास नॉलेज रहेगा तो चीजों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये आपको कंपोस्टिंग होता है। कलर देखिए, डस्टबिन जो है, गार्बेज का ये टाइप नहीं है। गार्बेज फेंकने का जो गार्बेज, जैसे आप जाइएगा अच्छा सोसाइटी में ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि गार्बेज का जो डब्बा होता है, डस्टबिन जो होता है गार्बेज फेंकने वाली, वो डस्टबिन जो है एक कलर ब्लू का होगा, एक ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर जो होता है जनरली वैसा होता है जो रीयूज तुरंत हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको रीयूज करने में। और ये जो होता है यूज इसको अगेन कर सकते हैं, ब्लू वाला में जो फेंकते हैं उसको अगेन यूज कर सकते हैं, लेकिन लंबा समय लगता है। इसको भी यूज कर रहे हैं, इसको तो तुरंत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये जो है इसको ब्लू वाला में फेंका जाता है इस तरह का, जो बहुत लंबा समय के बाद हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको इंडस्ट्रीज के थ्रू भी प्रोसेस करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि लैंडफिल ही करें। लेकिन अभी हम आपको लैंडफिल बता रहे हैं, तो लैंडफिलिंग बता रहे हैं कि गार्बेज को हम लोग लैंडफिलिंग भी करते हैं, क्योंकि 6th क्लास में है ना, तो इसमें लैंडफिलिंग बताना सही है। बाकी और जो चीज होता है इंडस्ट्रीज वगैरह, वहां पे भी प्रोसेसिंग होता है चीजों को, प्लास्टिक निकला, मेटल, ग्लास, तो वहाँ चीजों को सेपरेट करके अलग, तो आगे क्लास में जाइएगा आप, तो वहाँ पे चीजें जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको मैं बताऊंगा। अभी ग्रीन वाला जो डब्बा होता है उसमें आप ऐसा चीज फेंकते हैं, ये सब चीज जो होता है ग्रीन वाला डब्बा में फेंकते हैं, ठीक है। ये सब चीज ग्रीन डब्बा फेंकते हैं, जो रॉट करता है कम्प्लीटली, और इसको क्या, जब हम उसको जब सॉइल में हम गाड़ देते हैं तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, वो रॉट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम बोल दिए कि वो रॉट हो गया, मतलब वो कंपोस्टिंग हो गया वो।